Unlock future with AI Bros. एडजस्टेड एबिटा, टेल मी द एबिटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। भाई भाई अब मैं एबिटा शार्क मत बोल टैंक भाई, में दर्द पहुंच होता गया है हूँ। भाई। बस लॉस में चल रही है टेस्ला भाई, दर्द है। अरे शेयर तो मस्त बढ़ा हुआ है, अपने को क्या। आई एम एन इन्वेस्टर ब्रो, आई डोंट केयर, शेयर बढ़ते रहना चाहिए। टेल मी एबिटा Tell me फॉर EBITDA फॉर टेस्ला क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर ऑन। ये भी ठीक है। देखते हैं ये आखिरी सवाल, बट रैग रहा है तो हम दिखाना चाहते थे। Yes. नाउ इट्स ऑल अबाउट रैग एजेंट इज अमेजिंगली वर्किंग फाइन गाइस। जिसने लाइक नहीं ठोका है, लाइक ठोक डालो। एडजस्टेड एबिटा नॉन गैप क्वार्टर 2 2024 में 3467 डॉलर। इतना कम एबिटा कैसे? $3000 कमाया उसने। वो ये सारा शायद उसमें वो numbers in मिलियंस millions। में है ना, मिलियंस में है भाई। हाँ है मैं वही थोड़ा डर गया, बोला 2025 $3000 कमा रहा है टेस्ला वाला। मुझे कैसे प्रॉफिट दे रहा है ये। एक बार नंबर्स एक बार वेरीफाई करना। ये रहा क्वार्टर ना 2 2025 में क्या नंबर है? 3401 नंबर है, यहाँ पे भी है 3401, पेज नंबर 26 दिस भाई जीरो मिस। क्रेजी क्रेजी। श्याम भाई बोलते सुपर वर्क। थैंक यू श्याम भाई। तो निसार भाई सब देखो, आपकी सबसे मेहनत है। सबसे खतरनाक बात, हमने रैग एजेंट गाइस हम्म। पूरा हाइब्रिड के लिए यहाँ पे हमको थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। इन जनरल अब 46 लाइंस ऑफ कोड में रैग एजेंट बनाया जा सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लाइन कम कर दूं, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, हटा देता हूँ, चल 40 लाइन है, मतलब वैसे भी 5 लाइन तो उन्होंने पहले से ही डिफॉल्ट बना के दी। यस, तो हमने 38 लाइन 35 लाइन लिखी है। से ऊपर के 10 लाइन, 5 लाइन तो इंपोर्ट है। 37 लाइंस में निसार भाई, एक्चुअली में तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए, राइट। 31 लाइंस में एजेंट बना, लाइन में आ जाएगा, ये एक लाइन में आ जाएगा, ये एक लाइन में आ जाएगा, तो फिर मोटा मोटा 20-25 लाइन का कोड है रोहन भाई रैग एजेंट का। इज वेरी नाइस। रैग एजेंट हो चुका है सर भाई। अब हमारा ठीक है तीसरा रोहन भाई। है, हमें तीसरा यूज करना है बेसिकली सीक्वल एजेंट। तो हमने रोहन भाई क्या किया है, सीक्वल के लिए हमने एक डेटाबेस बनाया है, ठीक है, जिससे हमने टेस्ला का ही एग्जांपल लेके हमने उसकी पुरानी डिलीवरीज, उसके पुराने ये सब लेके उसको एक एसक्यूएल डेटाबेस में डाल दिया है। ठीक है, तो हमारा गोल रहेगा कि हम एसक्यूएल एजेंट बनाएं जिससे वो हमें क्वेरीज बना बना के हमें पोर्ट के जवाब दे। इस बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कैसे हम एजेंट बनाएंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, ये भी कोई क्वेश्चन आएगा यूजर का नेचुरल लैंग्वेज में, सबसे पहले हम अपना टेबल में जा करके लिस्ट ऑफ ऑल टेबल्स एंड व्यूज लेके आएंगे। के बाद हम क्या करेंगे, हम लैंग्वेज मॉडल को बोलेंगे कि डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, अब यहाँ पे 10 टेबल्स आए हैं तो तू सेलेक्ट कर जो तुझे लगता है फ्रॉम टेबल नेम एंड डिस्क्रिप्शन जो इस क्वेश्चन के लिए यूजफुल हो सकता है। फिर यहाँ से ये 2 या 3 टेबल पिक करके लाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 या 3 टेबल जितना आया है उस टेबल को डिस्क्राइब करवाएंगे। तो डिस्क्राइब करने से कैसा होगा, उसका मेटा डेटा मिल जाएगा, मतलब उस टेबल में क्या क्या कॉलम्स हैं, उस टेबल में क्या प्राइमरी की है, क्या फॉरेन की है, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, कोई इंडेक्स लगाया हुआ है नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, इन तीनों टेबल में ना पहला टॉप 10 रोज हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। टॉप 10 या टॉप 50 रोज इसलिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि उसके साथ उसको डेटा टाइप भी पता चल जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प लिखा, एक डेट कॉलम है जिसपे टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है। अब वो टाइम स्टैम्प किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, राइट, DDMM YY MMDD YY YY DDMM हो सकता है। तो पहला टॉप 10 कॉलम लेगा तो तेरे को वो वाला भी, मतलब तो तेरा डाउट है वो भी मॉडल पे क्लियर हो जाएगा कि जो डेट अगर आ रहा है तो किस फॉर्मेट में आ रहा है। वंस वी हैव ऑल दिस 3 इन्फॉर्मेशन, अब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बोलेंगे कि ये क्वेश्चन है, मेटा डेटा है और ये उसका कॉलम्स के डेफिनेशन से, अब तू मुझे क्वेरी बना के दे। वो वाला क्वेरी एक्चुअली में फायर करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसका रिस्पॉन्स यूजर के पास वापस चला जाएगा। इन जनरल हाउ सीक्वल एजेंट विल बी क्रिएटेड। आप हो तैयार? बिल्कुल, हम तो पूरी तरह से तैयार। इस बार भी एजेंट बनाएंगे 30-40 लाइन में ही रोहन भाई, कम करने की हमारी में base शायद है। थोड़ा ज्यादा हो जाए बट ठीक है, क्योंकि उसमें वो तो रोहन भाई अगर तू बेसिकली पाइनकोन यूज करता तो इतना भी नहीं होता, वहाँ पे 3 लाइन में हो जाता। जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया, अभी डिस्क्राइब करेंगे, टॉप 10 रोज लेंगे, मेटा डेटा डिफाइन करेंगे, सारी चीजें पाइनकोन में पहले से ही प्रेजेंट है, बट यहाँ पे हमने यूज नहीं किया। तो बट हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या यूज किया। ठीक है, हमारा सीक्वल एजेंट तो हमने बना लिया था पहले ही, सेम तरीका है एडीके एजेंट बन चुका है। तरीका है कि हमने एडीके क्रिएट, तो भी आप क्रिएट करना चाहो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। यस, अर्पित भाई बोलते हैं रेपो में डाल देना भाई। यस अर्पित भाई, रिपोजिटरी स्ट्रीम के, कल मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा स्ट्रीम के रिपोजिटरी, तो आप ट्राई कर सकते हो यही कोड। यहाँ पे 3 एजेंट्स हमने अभी तक 2 एजेंट्स बना चुके हैं, वन इज रैग एजेंट, वन इज बेस एजेंट, अब सीक्वल एजेंट है। भाई ये डेटाबेस में क्या वैल्यूज, तो ये देखो डेटाबेस हम यूज करेंगे इसके लिए। यहाँ पे टेस्ला का डिलीवरीज है, हर क्वार्टर में कितना डिलीवरी किया है, ये अर्निंग है हर क्वार्टर में क्या है, और ये मॉडल का प्राइस है यूएसडी में क्या है। इस टेबल को कनेक्ट करेंगे अपने एजेंट को, एंड देन वी विल ट्राई दिस एजेंट के लिए। यस कि नेचुरल लैंग्वेज में हम क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमें कैसे मिलेगा। साइबर ट्रक का भाव क्या है, ऐसा पूछ सकते हैं, राइट। साइबर ट्रक का भाव क्या है, एजेंट बोलेगा औकात के बार मिट में रहे, तो ऐसा बोलना चाहिए भाई, एजेंट स्मार्ट होना चाहिए। बोलेंगे गाइस 2 चीज सबसे पहले हम ले लेंगे, एक तो SQLite और एक OS।
अभी हम SQLite यूज कर रहे हैं, बट आप चाहो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। GPT बोल रहा है, तेरी ठीक बात है। मान लेता हूँ। ये DB पाथ लेंगे, पाथ में हम लेंगे डेटाबेस DB नहीं, हमारा टेस्ला DB नाम DB। ओके, तो रोहन भाई फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने अभी डीबी को लोकली रखा है। आपका कोई भी डीबी हो सकता है, आपको चाहे अजोर पे पड़ा हो, जीसीपी पे पड़ा हो, एसक्यूएल डीबी हो सकता है, उसको कनेक्टर लिख के आप कर सकते हो। अभी हम टेस्ला डीबी लोकली इसलिए रन कर रहे हैं ताकि एग्जांपल के लिए ही रहे टू अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ पे एक कनेक्शन बना लेंगे सावे फटाक से। कनेक्शन के लिए कुछ नहीं किया गया है, SQLite से कनेक्ट किया गया है DB का पाथ, और उसमें से रो फैक्ट्री से नेम ऑफ कॉलम्स लिया गया, ठीक है। कॉलम्स ठीक है। रिटर्न कर देगा, तो इट विल बी यूज्ड गेट कॉलम्स। तो ये कॉलम रिटर्न करने के लिए हमने बताया था ना, हम 3-4 चीज करने वाले हैं, कॉलम के लिए यूज करेगा, ठीक है। और श्याम हमें भाई का एक बहुत बड़ा सवाल आया रोहन भाई कि मैंने ये सीक्वल एजेंट ट्राई किया था, मेरा वाला फेल हुआ लोकल वाला। रनिंग में इश्यूज आए बहुत, कॉलम नेम एंड वैल्यूज मैच नहीं कर रहे थे। खाली एक एप्लीकेशन था, DB2 यूज किया था मैंने, SQL कोडर वाला मॉडल। तो श्याम भाई आपने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया था, बट मल्टीपल प्लेसेस पे थोड़े थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। एक इशू ये हो सकता है कि आपका SQL कोडर ही इतना कॉन्टेक्चुअलाइज ना कर पाए, और एक इशू ये हो सकता है कि रोहन भाई ने जैसे एक्सप्लेन किया, राइट, आप पहले सारे डेटाबेस के नाम निकालोगे, उसके अंदर से मेटा डेटा निकालोगे कि क्या कॉलम्स है इसके अंदर, क्या है उसके रोज, और फिर वो जो 10 रोज और निकाल रहे थे कि हमें फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स को भी देना है मॉडल को कि भैया ये तो रोज है, ये तो मेटा डेटा है, बट ऐसा दिखता है डेटा, डेट टाइम स्टैम्प ऐसा दिखता है, ये डिलीवरी क्वार्टर नंबर ऐसा दिखता है, इंटीजर है, फ्लोट है। फ्यू शॉर्ट भी मिसिंग हो तो कभी कभी आपका मॉडल गलत इंटरप्रेट करके कुछ और कर देता है, या तो कुछ और आपकी करके। डेटा डिक्शनरी गलत हो। जब आप प्रोडक्शन ग्रेड बनाते हो तो आपको इसमें एक और बीच में टूल डालना होता है कि जहाँ पे आप डेटा डिक्शनरी पास करते हो, जहाँ पे कॉलम का नॉट जस्ट उसका टाइप और उसका एक इन सैंपल के साथ साथ हम यही बताते हैं कि अगर ये कॉलम है तो कॉलम का क्या है, इट शुड हैव ए डिस्क्रिप्टिव मीनिंग 5-10 वर्ड्स, राइट। जनरल यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था कि हमको टेबल डेफिनेशन के साथ भी कर सके, बट आपको टेबल डेफिनेशन के अंदर डालना डाल सकते हैं, प्रॉम्प्ट के अंदर ही आप डाल सकते हो। LLM से आप LLM को बोलो भाई डेफिनेशन मेरा जो टेबल भी कोई भी डेफिनेशन कोई भी प्रोजेक्ट रहता है तो उस प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक रहता है, तो हाँ आपको वो पड़ेगा। Let's go। तो हमने एक निसार भाई एक फंक्शन बना लिया है SQL लिस्ट टेबल। तो ये क्या करेगा, ये हमारे सारे सब कुछ लिस्ट करके देगा। हमारा Okay। पहला हो गया। हमने बोला था टेबल कि व्यू हम लिस्ट करेगा, फेच ऑल करेगा और फिर रिजल्ट प्रिंट करेगा, ठीक है, परफेक्ट है। दूसरा हम क्या करेंगे कि अब हमने बोला था कि हम डिस्क्राइब करवाएंगे, राइट, टेबल को। हमने यहाँ पे एक डिस्क्राइब टेबल भी लिख दिया है। तो क्या करेगा, उस टेबल को वो डिस्क्राइब कराएगा जिससे हमें पता चले कि उसका मेटा डेटा क्या है एंड ऑल दिस थिंग्स क्या है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन लिखेंगे जो एक्चुअली में जब हमारा SQL एजेंट रन होगा तो उसको रन, जब हमारा क्वेरी बनेगा तो उसको हम रन कर पाए, राइट। तो सिंपल सा है, क्या करेंगे, थर्ड बना हमें बेसिकली राइट रन SQL। ये कुछ नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली में आपके जो SQL स्टेटमेंट्स आएंगे रन करने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास तीनों मेथड हो चुके हैं, एक हमें डिस्क्राइब भी करके दे रहा है, एक हमें लिस्ट भी करके दे रहा है, और एक हमें SQLite रन भी करके दे रहा है। अब हम इन तीनों मेथड को एज ए टूल पास कर सकते हैं मॉडल। कभी भी आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो ये वाला मॉडल उसको यूज करके टूल्स लिखा इन्हें के अनुसार भाई ऐसे देंगे और यहाँ पे तीनों दे देंगे। Nice। मुझे लगता है कि हमारा हमने SQL एजेंट बन गया, इतना ही तीनों बनाना को था। टूल्स दे दिया। रोहन भाई हमने क्वेरी कैसे बनेगी वो प्रॉम्प्ट कुछ दिया है क्या? हाँ, वो क्वेरी कैसे बनेगी ना, जब वो क्वेश्चन आएगा ना और एज ए SQL एजेंट ये इसको देखेगा ना, तो चाहे तो इसके इंस्ट्रक्शन में दे सकता है। फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट यूज SQL, अगर गलत हो तो 2-3 टेबल के लिए गलती नहीं करता, बट यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं टू जनरेट एक दिखाता हम इसको ऐसे ही रन करते हैं ना रोहन भाई, फिर हम समझेंगे कि ये देख, हो गया। अरे अरे भाई 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 ये देख टू जनरेट ऑटो कंप्लीट मैं क्या लिख रहा प्रो हूँ? मैक्स है भाई। $10 दे रहा हूँ भाई। $10 का कमाल है। एनीवेज, तो यहाँ पे ये बोल रहा है टू जनरेट एक्यूरेट SQL queries, first use this to understand database schema, always ensure SQL queries are safe and efficient. Run it. ओके, रन करते हैं रोहन भाई इसको, मजा आने वाला है। SQL एजेंट सच का सामना, बाय बाय, तो ऑटो यहाँ पे कंप्लीट हो प्रो गया, मैक्स आ देख। चुका है। Then run the SQL query using SQL run light, ये वाला लिमिट द नंबर ऑफ रिटर्न रोज पे चाहो तो अगर आज जैसे कि ये श्याम भाई को कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो यहाँ पे हम और यहाँ पे एक बना सकते हैं, जैसे SQL डिस्क्राइब के जगह SQLite मेटा डेटा, SQLite कुछ और आप एक्स्ट्रा उसको एड ऑन्स देना चाहते हो, कॉन्टेक्स्ट को आप जैसे अभी नया कॉन्सेप्ट है, राइट, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग करके कॉन्टेक्स्ट को और कैसे इनहांस कर सकते हो, तो यहाँ पे यू कैन गिव मोर टूल्स और बस आपको यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा। करेक्ट। अभी इसके हिसाब से वो बेसिकली पहले ये इसको यूज करना चाहिए फर्स्ट, यूज करना चाहिए डिस्क्राइब, और एक बार उसके पास आ जाए तो SQLite से उसको रन कर देना चाहिए। ये रन होता है नहीं। रोहन भाई रन करने के लिए श्याम भाई का एक और कमेंट आया कि श्योर भाई विल ट्राई अगेन, इस बार वेक्टर डीबी में मेटा डेटा और डेफिनेशन डाल के ट्राई करूंगा। वेरी गुड भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेटा डेटा डालना वेक्टर डीबी में चंक्स के साथ कंपल्सरी है,
ठीक है, के बिना तुम्हारा चंक इज लाइक समुंदर में तुमने प्लास्टिक बॉटल डाल दी है, वो गुम हो चुका है, कोई अता पता नहीं है जिंदगी में क्या चल रहा है। और यू बोथ ऑलवेज इंस्पायर अस भाई, आइडिया एंड सजेशन ऑलवेज हेल्प मी। कोई थैंक यू सो मच श्याम भाई, आप क्वेश्चंस भी इंसाइटफुल होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो जिसको भी जो भी सवाल है रोहन भाई चैट में डाल दिया जाए। भाई Number of cars for Tesla is 3491653। लिस्ट टेबल किया उसने पहले देखो। SQLite से। ये पहले यहाँ पे गया, ने देखो Okay. 3 को कॉल किया है, सबसे पहले लिस्ट किया, कॉल किए हैं। लिस्ट करने के बाद उसको 3 टेबल्स मिले, उसने बाद उस टेबल को उसने डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब करेगा तो उसको ये मिला कि जब ये टेस्ला डिलीवरी को डिस्क्राइब किया तो उसने बोला कि ये सारे कॉलम्स है मेरे पास, क्वार्टर है एक, ये क्वार्टर एंड डेटा कुछ 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 करके है, ठीक है। के बाद इसने क्योंकि उसने नंबर ऑफ कार सेल्स ही था हमारा, इसलिए उसने बस टेस्ला डिलीवरी क्वार्टरली को ही उसने टेबल को पिक किया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने पहला निकाल के लाया था तो उसके पास ये तीनों टेबल थे। हम भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेबल के नाम्स बहुत एक्यूरेट होने चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, नहीं है तो आप उसके साथ मेटा डेटा डिस्क्रिप्ट अटैच करके भेजो, ये मॉडल उसको अच्छे से सेलेक्ट कर पाए। हमने कार सेल बोला तो ऑटोमेटिकली उसने डिलीवरी पिक नहीं किया, उसने मॉडल प्राइसिंग पिक नहीं किया, राइट, उसने डिलीवरीज पिक किया। हाँ सॉरी उसको गलत हो गया, हाँ उसने डिलीवरीज पिक किया, उसने अर्निंग और मॉडल का प्राइस पिक नहीं किया। करेक्ट। कार अगर मैंने सेल पूछा होता अगर मैंने पूछा होता कि साइबर ट्रक का भाव बताओ, वो मॉडल प्राइसेस में जाके चलो उसको देखते हैं पिक करता। प्राइस फॉर ईच मॉडल। ईच मॉडल बता। तब तक हम यहाँ पे हम सीक्वल भी देखते हैं इसने क्या रन किया था, तो सीक्वल डिस्क्राइब किया और सीक्वल लाइट रन पे इसने देखो गाइस कमांड उसने बनाया था, सेलेक्ट सम ऑफ टोटल डिलीवरीज फ्रॉम टेस्ला डिलीवरीज क्वार्टरली, सो इट वाज एबल टू डिराइव दिस पर्टिकुलर नंबर। सर भाई हियर आर द प्राइस ऑफ टेस्ला मॉडल्स वी हैव। तो यहाँ पे तू अगर देखेगा डिस्क्राइब में सब लेके आया, सॉरी टेस्ला मॉडल प्राइस उसने सेलेक्ट किया गाइस इस बार टेस्ला मॉडल प्राइस के लिए, क्यों हैंग हो जाता है ये? हाँ ये थोड़ा सा बगी है। ये देखो गाइस यहाँ पे उसने जब वो डिस्क्राइब करने गया तो उसने बस टेस्ला मॉडल प्राइस यूएसडी को डिस्क्राइब किया इस बार इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिलीवरीज को। फिर वहां से यहाँ पे आएंगे तो उसने क्वेरी क्या फायर किया होगा, तो क्वेरी फायर किया सिलेक्ट मॉडल वेरिएंट बेस प्राइस फ्रॉम टेस्ला मॉडल प्राइस यूएसडी, दैट्स व्हाई इट इज एबल टू आइडेंटिफाई, मिल गया। ट्रक ऑल व्हील ड्राइव साइबर ट्रक साइबर बीस्ट 100 के। अब आप ऐसा कर सकते हो पर ऑफ कार सेल ऑफ टेस्ला द प्राइस ऑफ ईच मॉडल, तो अब कैसा होगा उसको दोनों के पास जाना पड़ेगा, राइट। अब देखते हैं एलसी ऊपर से ही दे दिया क्योंकि उसके पास कॉन्टेक्स्ट डालिया भाई, उसके पास कॉन्टेक्स्ट, तो अपन न्यू सेशन करते हैं। अच्छा नहीं टेल मी प्राइस ईच मॉडल एंड दूसरा क्वेश्चन क्या था, ईच मॉडल पूछ लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। हाँ मतलब वो बेसिकली वो कॉन्टेक्स्ट रख रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि वो बार बार नहीं जा रहा है। देखो इसने इस बार सीक्वल डेट टेबल किया, डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब में इसने कितने किए, एक मॉडल रिस्पांस, एक टेस्ला मॉडल प्राइस यूएसडी लिया, फिर इसने यहाँ से आके लाया, यस फिर डिलीवरीज लिया। देखो गाइस इस बार उसने 2 टेबल्स लिए, जैसा मैंने बोला था, टेबल लिया टेस्ला मॉडल प्राइसिंग और दूसरा उसने टेस्ला डिलीवरी क्वार्टरली लिया। तो जब उसने सीक्वल रन किया रहेगा तो उसने इसमें होगा अदर मॉडल डिलीवरीज को उसने वेरिएबल बना के उसने किया है एज टोटल मॉडल फ्रॉम दिस, और उसको आंसर क्या मिला, वही उसने सारा दे दिया। और सेल्स के बारे में उसने दिया 2 सेल नंबर्स दिया है। कोई रन किया नहीं, देखिए यहाँ पे SQLite रन किया, यहाँ पे उसने किया सेलेक्ट मॉडल वेरिएंस बेस प्राइस निकाला और जब यहाँ पे उसने रन किया तो उसने सेल निकाला। तो इसने ये 2 क्वेरीज को रन करके फाइनली हमें ये वाला आउटपुट दिया है। वो एक ही PL सीक्वल कोड लिख के या एक ही में उसने दिमाग लगाने की कोशिश। अब इसी के साथ हमारे तीनों एजेंट्स बन चुके हैं गाइस, हमारे पास अब है बंद हो जाए ये